हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस जिसमें ऐसे जो होता है ऐसे राइटिंग निबंध लेखन, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय और 2 राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। कुल 4 ऐसे लिखने होते हैं, जिसमें से ये जो ऐसे भी होता है ये आपके प्रतियोगिता में चयन के लिए, आपका अंतिम चयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर बार मैं ये देखता हूं कुछ नया चीज जो करंट चलता है। अक्सर आप जो निबंध होता है जो करंट से संबंधित होता है, इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में है बस्तर पन्नुम 2025। और मेरा अनुमान है कि बस्तर पन्नुम 2025 पर आपका निबंध आने की संभावना होगी। 750 शब्दों में लिखना होता है, तो उसी को मैं लेकर यहाँ पर आया हूं। कैसे लिखे, इसका आइडिया क्या होगा। तो थोड़ा सा जैसे हम लोग जानते हैं भूमिका बांधना होता है। लिख तो मैंने दे दिया है, बता दिया है, बस आपको इसी के थ्रू तैयार करना है और मुझसे भी अच्छा आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भूमिका बांधेंगे। तो भूमिका क्या होगा? बस्तर पन्नुम त्योहार आदिवासी लोगों की संस्कृति, परंपरा, लोक कला और रीति रिवाजों को दर्शाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उनकी प्रतिभा को दिखाने का मंच प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ की अनूठी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए भव्य आयोजन बस्तर पन्नुम 2025 12 मार्च से शुरू हुआ, आज खत्म होगा। आज 5 अप्रैल है, 12 मार्च से शुरू हुआ है। बस्तर पन्नुम में 7 प्रमुख विधाओं आदिवासी नृत्य, गीत, रंगमंच, संगीत, वाद्य यंत्र, पारंपरिक पोशाक और आभूषण, शिल्प कौशल और आदिवासी व्यंजन और पेय पदार्थों से संबंधित प्रतियोगिताएं शामिल है। प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जा रही है, ग्रामीण स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर। यह आपका भूमिका में शामिल हो सकता है और भी अच्छा भूमिका लिख सकते हैं आप। क्यों कहते हैं बस्तर पन्नुम, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया जा सकता है कि बस्तर पन्नुम गोंडी शब्द है जिसका अर्थ है बस्तर का उत्सव। प्रतीक चिन्ह में बस्तर की जीवन रेखा, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, वायस्तन हार्न मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी और तोड़ी के पेड़ को शामिल किया गया। इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सरल, सहज और उम्मीदों से भरे अद्वितीय बस्तर को आसानी से जाना और समझा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम ये दर्शा सकते हैं कि बस्तर पन्नुम उत्सव का आयोजन कैसे किया जा रहा है। तो बस्तर पन्नुम उत्सव का आयोजन में बस्तर पन्नुम का आयोजन ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर किया जाएगा। जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य सहित जनजातीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन, जनजातीय वेशभूषा और आभूषण का प्रदर्शन, जनजातीय कला एवं गोदना का प्रदर्शन, जनजातीय व्यंजन एवं पेय पदार्थों का प्रदर्शन विधाओं को शामिल किया गया। संभाग स्तर आयोजन पर जनजातीय रीति रिवाज और 30 त्योहार पर आधारित प्रदर्शनी होगी। ब्लॉक स्तर पर बस्तर पन्नुम में सभी कलाकारों और प्रतिभागियों को ओपन एंट्री दी जाएगी। चयनित दल और प्रतिभागी जिला स्तर और जिला स्तर में चयनित दल और प्रतिभागी संभाग स्तर के बस्तर पन्नुम में अपनी सहभागिता निभाएंगे। मतलब जो भी चयनित दल होगा, माने पहले चयनित दल प्रतिभागी जिला स्तर पर, जिला स्तर से चयनित दल को प्रतिभागी संभाग स्तर पर बस्तर पन्नुम में अपनी सहभागिता निभाएंगे। बस्तर पन्नुम के प्रत्येक स्तर को बस्तर में उत्सव की तरह मनाया जाएगा, जिसमें समाज प्रमुखों, वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। जिला एवं संभाग स्तर पर बड़े स्तरों को कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। मेहमान कलाकारों के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दलों को आमंत्रित किया जाएगा। बस्तर पन्नुम के प्रत्येक स्तर पर विजेता दलों और प्रतिभागियों का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 9 पॉइंट यहाँ पर मैंने दिए। 9 पॉइंट में से आपको जितना याद होता है आप लिख सकते हैं। वैसे भी 750 में लिखना होता है, मैं थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। बस इसके बाद बताने को बस्तर पन्नुम उत्सव का महत्व आपको बताना होगा। इस पहल से बस्तर की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया भर के लोगों को जान सकेंगे और समझ सकेंगे। पहला महत्व ये लिख सकते हैं। इस महत्व की चर्चा अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। लोग बस्तर की विशिष्ट संस्कृति गहराई से जानने के लिए उत्सुक है। बस्तर पन्नुम के माध्यम से क्षेत्र में स्थानीय व्यंजन, वेशभूषा और आभूषण जैसी विलुप्त प्राय समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बस्तर पन्नुम के जरिए बस्तर संभाग की अनूठी लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक जीवन शैली को मंच मिलेगा। और बस्तर पन्नुम 2025 का आयोजन न केवल बस्तर के सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास है, बल्कि इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच देने और उनकी कला को प्रोत्साहन प्रदान करने का सुनहरा अवसर भी है।
कुछ खामियां भी यहाँ पर गिनाया जा सकता है जो कि अभी अभी उठ रही हैं खामियां, कुछ लोगों ने आपत्ति की है, तो हम यहाँ पर कुछ खामियां जो आपत्ति हो उसी को मैं यहाँ पर खामियों के रूप में लिख सकते हैं। बीजापुर जिले में जारी बस्तर पन्नू निश्चित ही आदिवासी परंपरा और संस्कृति को सम्मान देता नजर आ रहा है, किंतु इसके आयोजन में गैर जानकार निर्णायक बनाए जाने से जनजाति गौरव और आदिवासी परंपरा संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है। माना ऐसे लोगों को निर्णायक बनाया जा रहा है जो उस संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं है। तो ये तो उठ रहा है मुद्दा यहाँ पर कि जो जानते ही नहीं उसको आप निर्णायक कैसे बना सकते हो। विभिन्न प्रतिभागियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भोजन और पेयजल की समस्या रही है, यह भी आपत्ति उठाई जा रही है। आलोचकों के अनुसार विभिन्न विधाओं के लिए बनाए गए निर्णायक पुजारी, मुखिया, मांझी एक समुदाय से केवल पुजारी, मुखिया और मांझी को बना दिया गया, जिन्हें विभिन्न समुदाय मुरिया, डोरला, हलवा, प्रधान, तेलंगा, शुंडी, महारा सहित अन्य समुदाय के विविध नृत्य गीतों, वाद्य यंत्रों, पेय पदार्थों के बारीकियों का ज्ञान संदेहास्पद है। केवल 3-4 लोगों को आप निर्णायक बनाओगे तो कैसे निर्णय कर पाएंगे कि उसने अच्छा बजाया, ये वो सही है, वो गलत है। तो ये अभी उठ रहा है इस प्रकार का, ये खामियों को आप दर्शा सकते हो। सुझाव दिया जा सकता है इन्हीं खामियों को लेकर कि बस्तर पन्नू की व्यवस्था को दुरुस्त करने को और सभी समुदाय को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों के लिए अच्छा भोजन, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। जनजाति संबंधित 7 विधाओं के अतिरिक्त अन्य विधाओं को भी शामिल किया जा सकता है। बस्तर पन्नू उत्सव को प्रचार प्रसार पर जोर देना चाहिए। ज्यादा नहीं लिख सकोगे क्योंकि लिमिट होता है 750, इसलिए कुछ सुझाव देकर दिया जा सकता है जो कि बनता है आपका। निष्कर्ष एक छोटा सा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के बताया कि राज्य सरकार ने बस्तर के समृद्ध जनजाति कला, संस्कृति और विरासत को सहेजने, संवारने और उसे वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। बस्तर की गौरवशाली संस्कृति को संरक्षित करने और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बस्तर पन्नू का आयोजन किया। इस पहल से बस्तर की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया भर के लोग जान सकेंगे और समझ सकेंगे। बस्तर पन्नू 2025 निश्चित रूप से बस्तर की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ऐसे करके आप पॉजिटिव में आप निष्कर्ष दे सकते हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूं क्या क्या पॉइंट आपको देना है। ये आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बस्तर पन्नू का आपको भूमिका लिखनी है, छोटा सा क्या क्यों कहते हैं बस्तर पन्नू उसके बारे में जानकारी देना है। इसके बाद बस्तर पन्नू का उत्सव का आयोजन जो 9 पॉइंट है, जितना भी आपको याद हो उस सारे के सारे पॉइंट को आपको यहाँ पर दर्शाना है। इसका बस्तर उस पन्नू का महत्व, बस्तर पन्नू उत्सव का महत्व को आपको दर्शाना है। 5 पॉइंट आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। बस्तर पन्नू उत्सव आयोजन की जो खामियां है उसको भी आपको बताना है कि अभी जो उठ रहे हैं यहाँ पर खामियां, कुछ राजनीतिक पार्टी ने उठाया है इस खामियों को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये खामियों को आप दर्शा सकते हो। इसके अलावा अपना सुझाव रख सकते हो खामियों को देखते हुए और एक छोटा सा अच्छा सा निष्कर्ष आप लिख सकते हो। इतना याद करके जाओगे और तो आपको 750 में लिखते आराम से बन जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।